गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब आप लोगों के प्रैक्टिकल होने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल की डेट शीट आई है वो मैंने कल रात आप लोगों को भेज दी है। ठीक है, अब ये डेट शीट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो मैंने पहले भी बोला 18 तारीख से स्टार्ट है। आप लोग कह भी रहे थे कि मैडम यूट्यूब में जल्दी डेट शीट आ गई है और यूट्यूब में ऐसा दिखा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला कि अभी कोई डेट शीट नहीं आएगी। जैसे डेट शीट आएगी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कल सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आता है वो हमारे वहाँ से आता है कि जो रियल डेट शीट होती है वो कल आई है ना, इसने जो साइड में अपलोड कर रखी है। ठीक है, ये है डेट शीट। अब बेटा अब ये है कि जो डेट शीट है ये ऑनलाइन डेट शीट है। इसमें क्या है कि जो आपकी प्रैक्टिकल की डेट दे रखी है वो 20 सितंबर से हैं आपके प्रैक्टिकल। ठीक है, अब क्या है कि 20 सितंबर से आपके प्रैक्टिकल हैं। अब आएगा आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट कैसा होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले ये तो 20 सितंबर से प्रैक्टिकल की डेट शीट है। आप देख लो अपने क्या कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हैं, कब हैं, क्या हैं करके। इसमें सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जूम करके देख सकते हो कि हमारा प्रैक्टिकल कितनी तारीख को है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डेट शीट आ तो गई है, इसमें जो डेट होती है वो ऑनलाइन डेट होती है। जो स्कूल की डेट होती है वो अलग से होती है। स्कूल मतलब जहाँ आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे क्वींस और राजपुरा। ठीक है, क्वींस के जो बच्चे हैं तो वो एक दिन उनको क्या करना है, जैसे हमारा हॉल टिकट आ जाता है, आई थिंक मान के चलो 10 या 12 तारीख को हमारा हॉल टिकट आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक दिन अपने स्कूल में जाना है और स्कूल जाके वहाँ आपको ये पता करना है कि वो लोग भी अपनी डेट शीट लगाए रहते हैं स्कूल वाले, हमारे प्रैक्टिकल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक है करके। तो आप लोग वहाँ स्कूल में जाके जाइएगा, जब आपका हॉल टिकट आएगा तब जाइएगा, उससे पहले नहीं। तो वहाँ जाके पता कीजिएगा कि प्रैक्टिकल वो लोग कब से ले रहे हैं करके। ठीक है, जैसे वो बताएंगे कि हम प्रैक्टिकल इतनी तारीख से ले रहे हैं तो आप लोग उसकी फ़ोटो हमें भी भेज दीजिएगा, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। इतनी तारीख जो है क्वींस में ले रहे हैं, इतनी तारीख जो है राजपुरा में ले रहे हैं करके प्रैक्टिकल। ठीक है, और रही बात मैंने फाइल और चार्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको फाइल चार्ट बनाने हैं, और अब मैं आपको आज ये बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने डेट शीट के बारे में बता दिया, दूसरा मैं आपको ये बता रही हूँ हॉल टिकट दिखा रही हूँ मैं इसमें। हॉल टिकट जो है कि ऐसा होता है करके मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हॉल टिकट भी मैंने इसमें डाला है और रिजल्ट भी। ये हॉल टिकट ऐसा होता है, इसको साथ आपको क्या क्या ले जाना है, ये हॉल टिकट हुआ। दूसरा इसके साथ आपको आई कार्ड ले जाना पड़ता है, ये इसमें स्टडी सेंटर का नाम लिखा रहता है। दूसरा आपको ये लिखा रहता है, ये ले जाना पड़ता है, इसमें भी आपके स्टडी सेंटर का नाम लिखा रहता है ब्लू कलर की पट्टी में क्वींस है, और यही हॉल टिकट में भी लिखा रहता है ये स्टडी सेंटर का नाम। ठीक है, जो यहाँ पर नाम लिखा है, जैसे किसी का राजपुरा है, किसी का क्वींस है, वही नाम आपके किसी का अल्मोड़ा है। ठीक है, वही नाम आपका आएगा इसमें हॉल टिकट में। और ये लेके जाना है, दो लेके जाना है आपको, पेन पेंसिल लेके जाने हैं और फाइल चार्ट बनाए हैं वो लेके जाने हैं आपको। ठीक है, और तीसरा ये होता है कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल की मार्क्स बता रही हूँ बेटा। इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन प्रैक्टिकल वाले होते हैं। प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं मैं आपको बताया, जैसे डाटा एंट्री होता है 70 का होता है, और ज्योग्राफी जो होता है 20 का होता है, फिजिक्स जो होता है 20 का होता है, केमिस्ट्री जो होता है 20 का होता है, और क्या कहते हैं पेंटिंग जो होता है वो 70 का होता है। और सेम ये 10th क्लास के बच्चों का क्या होता है, वो बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिकल में ही पास हो जाते हैं, तो उनको थ्योरी में अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो वो आराम से निकल जाते हैं। और 10th के बच्चों का क्या होता है, तो उनको बराबर मार्क्स लाने पड़ते हैं, 12 के समथिंग लाने पड़ते हैं उनको, अगर पेंटिंग और डाटा एंट्री जिसका कोड 336 है। तो आप लोगों को मैं ये बता रही हूँ, कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन हो गया और बेसिक कंप्यूटर हो गया और आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये वोकेशनल में आते हैं। इनमें आपको 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं, जितने थ्योरी में लाने पड़ते हैं उसमें उतने आपको प्रैक्टिकल में भी लाने पड़ते हैं। ये सब्जेक्ट जो होते हैं वो ये वोकेशनल में आते हैं। ठीक है, अब मैंने तो ये आपको प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया है, और कुछ प्रैक्टिकल 20 के होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल 40 के होते हैं, कुछ 70 के होते हैं, और कुछ 60 के होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के मैंने। अब यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकल में यहाँ पे पास हो गए, यानी स्क्रीन पर रिजल्ट डाला है, इसमें देख लीजिए आप, ये बच्चा प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लेके आ रहा है और थ्योरी में कितने लेके आ रहा है करके। आप लोगों को क्या करना, प्रैक्टिकल में भी पास होना ज़रूरी है, थ्योरी में भी पास होना ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि ये बच्चे का जो है इंटरनल है TMA वाला, तो ये इसके TMA में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जो TOC वाले बच्चे होते हैं, जो CBSE उत्तराखंड बोर्ड से फेल होकर आते हैं, कंपार्टमेंट जिनकी आई रहती है, तो उनका TMA इंटरनल नहीं होता है, क्योंकि उनका TOC होता है, उनका अपना फेल हुआ रिजल्ट जो है वो उसको पोस्ट करना पड़ता है। वो मैंने आप लोगों को बता दिया, शायद सभी बच्चों ने कर दिया होगा, अगर जिसने नहीं भी किया है तो आप लोग उसको कर दीजिएगा मंडे को। ठीक है,
ये हो गया मेरी प्रैक्टिकल से रिलेटिव जानकारी। और मैंने आपको इतनी अच्छी तरह से सारी जानकारी, सारी डिटेल आपको बता दिया है, और प्रैक्टिकल से रिलेटिव भी, और फाइल और चार्ट के बारे में भी, और प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को पास होना ज़रूरी पड़ता है। और क्या कहते हैं, नॉन प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता रही थी। हिंदी का प्रैक्टिकल नहीं होता, इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं होता, संस्कृत का प्रैक्टिकल नहीं होता, सोशल साइंस का प्रैक्टिकल नहीं होता, और 12th में मैथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे साइकोलॉजी का भी प्रैक्टिकल होता है, इन्वायरमेंटल का भी होता है, और फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, ज्योग्राफी का भी होता है, बायो का भी होता है, ठीक है। और 10th में मैथ्स का भी होता है, साइंस का भी होता है, डाटा एंट्री का भी होता है, पेंटिंग का भी होता है, होम साइंस का भी होता है। ये है सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। आपको प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल दोनों की जानकारी आपको दे दी गई है। और बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन आ रहा है, मैडम हमने प्रैक्टिकल तो दे दिए, हम दोबारा क्यों दें? बेटा प्रैक्टिकल आपने अभी, प्रैक्टिकल की डेट शीट तो कल आई, आपने प्रैक्टिकल कहाँ से दे दिए? जो आपने बनाए थे, वो फाइल बनाई थी, वो असाइनमेंट, इसको ट्यूटर मार्क्स बोलते हैं, वो जो था आपका टीएमए था, वो अलग होता है, वो सारे सब्जेक्ट का होता है। प्रैक्टिकल किसी सब्जेक्ट का होता है जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को नॉन प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, और मैंने ट्यूटर मार्क्स से टीएमए के बारे में बता दिया है, और मैंने आप लोगों को टीओसी के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को मेरा क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, और आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।